दोस्तों यूपी पुलिस की परीक्षा ख़त्म हो गई है। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल कट ऑफ की। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या उनका नंबर फाइनल कट ऑफ के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ लोग निराश भी हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग की मेहनत इतने सालों बाद रंग लाने वाली है, कुछ लोग एक बार फिर से असफल हो जाएँगे। इन सब के बीच एक ऐसी बात है जो शायद कहीं न कहीं कुछ बच्चों के दिल को कचोट रही है, कुछ बच्चों को परेशान कर रही है। वो है उनका गार्जियनशिप। गार्जियनशिप का मतलब सिंपल सा ये है कि बहुत सारे बच्चों की फैमिली वाले ये समझ सकते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन चलो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का कंडीशन ये है कि उनके परिवार वाले सेलेक्ट ना होने के लिए दबाव दे रहे हैं। मतलब कि कहीं न कहीं बच्चे का जो नंबर है वो कम आ रहा है इस एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई भी अच्छे से करी, बट एक होता है ना कि कोइंसिडेंटली एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। बहुत सारे बच्चों का, बच्चों मीन्स जो स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो मेरे मम्मी तो शादी करा देंगी या मेरे पापा शादी करा देंगे। लड़कों का कंडीशन ये है कि सर पापा कह रहे हैं भैया अब हमारे बस का नहीं है, अब हम पढ़ा नहीं पाएँगे, अब तुम कुछ कमाओ दमाओ। तो ये कह सकते हैं कि ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के फैमिली वालों के लिए है, जिनकी फैमिली वाले जहाँ जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पे अपना पैर पीछे खींच रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने मम्मी-पापा को ज़रूर दिखाइएगा, भले ही किसी तरीके से दिखा दीजिएगा लेकिन दिखाइएगा ज़रूर। तो चलो इस चीज़ पे बात करते हैं, शायद हो सकता है उनका जो सपोर्ट है वो आप लोगों के प्रति बन जाए और हो सकता है मेरी बातों का उनके ऊपर असर पड़े। तो मैं जितने भी गार्जियन, मैं आप लोगों से एक बात बहुत ही विनती करके कहना चाहूँगा कि बस मुझे आप ये बताओ कि आप जब किसी भी काम को करने जाते हो, जैसे मान लो अधिकतर लोगों का बैकग्राउंड ग्रामीण है तो किसानी वहाँ पे होती है। जैसे मान लो आप गेहूँ बोते होगे, तो क्या सोच के गेहूँ लगाते होगे? यही ना कि चलो खूब अच्छी पैदावार होगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होता होगा? आप कहते होगे क्या इतना पैसा लगा था, इतना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा था, नहीं हुआ तो अब क्या करें? अगली बार से गेहूँ ही नहीं बोएँगे। ये कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। आप जब ये उम्मीद लगाते हैं कि अब इस बार पैदावार बहुत अच्छी होगी, तब आप ये भी सोचते हैं कि पानी खूब अच्छा मिलेगा गेहूँ को, या फिर खाद अच्छी मिलेगी, मौसम अच्छा मिलेगा, ऐसा तूफ़ान वाला कंडीशन नहीं आएगा जिससे गेहूँ नीचे गिर जाए। ये सारी चीज़ें आप सोच के, पॉज़िटिव तरीके से सोच के ये उम्मीद करते हो कि गेहूँ की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में कोई एक चीज़ भी कम या ज़्यादा हुआ ना, तो पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इतना कुछ होने के बावजूद, जो चीज़ आपके मनपसंद नहीं होता है, उसके बावजूद आप यही कहते हो चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा था इस बार ज़्यादा पैदावार, अगली बार हो जाएगा। हो सकता है भगवान अगली बार गेहूँ की जगह पे धान में सब कवर कर देंगे। सोचते हो ना? वही चीज़ आपको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। इस समय आपका बच्चा उस परिस्थिति से गुज़र रहा है, शायद उसके सेलेक्ट ना होने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि सर घर वाले दबाव दे रहे थे कि इस बार सेलेक्ट ही हो जाना। देखिए सरकारी नौकरी है ये, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा रहता है, अगर आप दबाव में तैयारी करोगे ना तो सेलेक्ट होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। आपको पता है झाड़ियाँ बहुत जल्दी उग जाती हैं, लेकिन बाँस उगने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि झाड़ियों का जो जड़ है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो जो भी है वो आपके सामने दिखता है, बस उतना ही उसका अस्तित्व होता है। लेकिन बाँस जितना ऊपर आता है ना, उससे ज़्यादा टाइम लेता है अपनी जड़ों को मजबूत करने में। तो आप अगर इतने दिन तक अपने बेटी या अपने बेटे को सपोर्ट करे हैं, तो कुछ दिन और की बात है, सब चीज़ सूद समेत आपको वापस मिल जाएगा। एक बार बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपका जो समाज में इज़्ज़त बनेगा, उस चीज़ का सदुपयोग भी आप ही करोगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ तक अगर बच्चे को लाए हैं, तो बस 6 महीने, साल भर और दे दीजिए। कभी-कभी होता है कि हमारे नसीब में जो नौकरी लिखी होती है ना, वही मिलती है। तो बस यही समझ लो कि आपके बच्चे झाड़ी नहीं है, आपके बच्चे उस आम का वृक्ष हैं जिसमें मोड़ तो लग गया है, बस आप ये सोच रहे हो कि यार पता नहीं कब फल लगेगा, एक काम करो छोड़ ही देते हैं। तो बस अगर मोड़ लगने का इंतज़ार कर लिए हैं ना, तो फल लगने का भी इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस फल का यूज़ कोई और करे। अगर आपने मेहनत करा है तो उस फल पे भी आपका ही अधिकार है, और आपके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा देता आया हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है। कभी-कभी तैयारी बहुत अच्छी रहने के बावजूद भी हम वैसा पेपर नहीं करके आ पाते हैं जैसा हमें उम्मीद होती है। तो बस इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा, इसीलिए मैं आप लोगों के कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी उदाहरण बन पाया,
उस चीज़ से आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को अपने बच्चे के जीवन से कनेक्ट कराएँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, अगर इतना दिन मैं मेहनत कर सकता हूँ तो 1 साल और भी कर लूँगा, क्योंकि बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। बच्चों की मनोदशा कुछ ऐसी है कि वो ना उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। बहुत बच्चे अपने परिवार वालों को नहीं बता पाए हैं कि मेरा पेपर खराब हो गया। तो कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए बच्चों के साथ, इसलिए आप लोग खुल के बच्चों का सपोर्ट करिए। आप लोग माता-पिता हैं, आप लोग जो कर सकते हो ना, बच्चे अभी वो नहीं कर सकते। अभी बच्चे समझ लो बहुत कमज़ोर हैं। आप लोग पूरी परिस्थिति को झेल के यहाँ तक आए हो। आप लोग जो देख सकते हो, जो समझ सकते हो, उस चीज़ को समझने में बच्चों को अभी समय लगेगा। तो प्लीज़ एक बार मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। 6 महीने, साल भर का और टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अगर आप इतना दिन देते हो तो ज़रूर बच्चे किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाएँगे और उस चीज़ का यूज़ पूरा परिवार करेगा। तो बस आपसे यही निवेदन है और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को अपने मम्मी-पापा को दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाने का प्रयास करिएगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और हिम्मत ना हारिएगा।